आदाब। पूर्वांचल नामा उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मतलब की बात। कम हो रहा तेजस्वी का तेज। पूरे मुल्क में बिहार ही वाहिद ऐसा सूबा है जहां की सियासत को समझना बहुत आसान नहीं है। यहां की सियासत का ऊँट कब किस करवट बैठेगा इसका अंदाज़ा लगाना बड़े बड़े सियासतदानों के लिए मुश्किल होता है। ऐसा आज ही नहीं बल्कि कई दहाइयों से है। आरजेडी सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में उनकी घरेलू बीवी राबड़ी देवी की वज़ीर आला के ओहदे पर ताजपोशी का मामला हो या बदलते माहौल में भी कई बार वज़ीर आला की कुर्सी पर ज्यों का त्यों काबिज़ रहने वाले नीतीश कुमार का ये मिसालें ऐसे अंदाज़ों की तस्दीक करते हैं यहाँ कब कौन किसका साथ छोड़ देगा अक्सर इसकी इत्तला लोगों को मीडिया के ज़रिए पता चलती है। पहले तो पार्टियों में ऐसी घटनाओं पर फ़ौरन पार्टी की तरफ से तदीबी कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन अब अगर आरजेडी की बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जिन पर पार्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि अब पार्टी पर साबिक वज़ीर आला और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का तेज कुछ कम हो रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर हुए अक्सर मामले में उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुसलसल आरजेडी में ऐसा देखा जा रहा है कि पार्टी के कई लीडर उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिसाल के तौर पर आरजेडी के साबिक एमपी देवेंद्र प्रसाद यादव को ही ले लें। ये पार्टी के मुल्की नायब सदर हैं, लेकिन आजकल ये पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। शुरुआत में तो इन्होंने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर पार्टी में बढ़ते तिजारतकारी को रोकने की खातिर मशवरा लिख हिमायती होने का दावा किया, लेकिन अब पूर्णिया की पार्टी उम्मीदवार मीसा भारती के खिलाफ गैर जानिबदाराना तौर पर इंतखाब में हिस्सा ले रहे पप्पू यादव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक उनको किसी तरह का नोटिस तक नहीं दिया है। इसी तरह पार्टी नवादा में अपने नेता विनोद यादव पर भी खामोशी का चोला ओढ़े नजर आ रही है। विनोद अपने पार्टी के ही घोषित उम्मीदवार हैं के खिलाफ गैर जानिबदाराना तौर पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। साबिक मिनिस्टर और रेप के मामले में सजा काट रहे साबिक विधायक राजबल्लभ यादव के भाई हैं विनोद यादव। विनोद यादव की हिमायत में उनकी भाभी विभा देवी और विधायक प्रकाश वीर भी थे। दोनों ने पार्टी लाइन के खिलाफ विनोद यादव के इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, पर पार्टी ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह जेल में सजा काट रहे महाराजगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने भी पार्टी के उसूलों के खिलाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। उन पर भी कोई कार्रवाई तो दूर पूछताछ भी अब तक नहीं की गई है, चूँकि पार्टी के कमान ज़ाहिरी तौर पर तेजस्वी ही देख रहे हैं, लिहाजा इसे सियासी गलियारों में उनकी कमी के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि तेजस्वी का तेज कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। सीवान जिले के तहत ही आता है महाराजगंज का लोकसभा हल्का। यहाँ के प्रभुनाथ सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। पिछले कुछ साल से वो कत्ल के एक मामले के पेश नज़र जेल में हैं। साल 2019 में आरजेडी ने उनके बेटे रणधीर सिंह को महाराजगंज से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जनार्दन सिग्रीवाल को कड़ी टक्कर भी दी थी, लेकिन कामयाबी उनके नसीब में नहीं थी। वे दूसरे नंबर पर चले गए और सिग्रीवाल जीत गए। इंडी अलायंस में सीट बंटवारे के बाद इस बार महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। कांग्रेस ने अपने सूबाई सदर राज्यसभा मेंबर अखिलेश कुमार सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। टिकट न मिलने से खफा रणधीर सिंह ने आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वे गैर जानिबदाराना तौर पर 6 मई को इंदराज करने वाले हैं। इसके बावजूद आरजेडी ने उन्हें ना कोई अलर्ट दिया और ना पार्टी से बेदखल या मुअत्तल किया है।
आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।